नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से चार्ट वीक चार्ट्स में। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। आज देखो, आज ऑलमोस्ट सभी इंडेक्स अच्छे खासे गैप अप ओपन हुए। गैप अप ओपन होते ही यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाई थी, मतलब इनसाइड कैंडल बने, नेक्स्ट कैंडल्स बहुत सारे इनसाइड कैंडल बने, और जैसे ही इनसाइड कैंडल ब्रेक हुई तो एक अच्छा खासा हमें डाउन साइड की एक बड़ी बियरिश कैंडल मिली। सॉरी, तो इसके बाद में यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको शायद 1:1 का टारगेट भी मिला होगा इनसाइड कैंडल के अनुसार। हाँ देखो, 1:1 भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे जो बाउंस बैक मिला था कल दोपहर में, उससे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर चढ़ गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने यहाँ तक आना चाहिए था और यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाना चाहिए था, तब एक अच्छी खासी मूवमेंट अपने को दिख सकती थी। क्योंकि जो यहाँ के बायर्स है ना, 51,000 के अप्रॉक्स के, वो भी एक्टिव हो जाते हैं और एक अच्छा खासा अपने को बुलिश मोमेंटम दिखता। पर कुछ दिखा नहीं, और फिर हमें जो सेटअप मिला उसका मैं बता देता हूँ रीज़न। ये देखो, ये एक ट्रेन लाइन मैंने ड्रॉ की सुबह सुबह, जैसे ही ये मार्केट ने इसको यहाँ से नीचे गिरी तो ये हमने ड्रॉ की। और जो ट्रेन लाइन यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन कर रहा था मार्केट, देखो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये जो स्मॉल स्मॉल रेड कैंडल्स दिखा रहे हैं ना वीक के साथ, ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सेलर्स अब सेल नहीं कर रहे, ये दिखाता है। और फिर इसके बाद एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी, बैक टू बैक उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल बनी, पर हमने एंट्री नहीं ली क्योंकि हम देख रहे थे कि यहाँ पे एक ट्रेन लाइन है, अगर ये ब्रेक होती तभी अपन सही सेल प्लान कर सकते थे। तो जैसे ये देखो, ये ऐसा एक पैटर्न है और एक पुल बैक और एक फिर सी साइड के लिए मूव। तो ये अपना प्लान था, और सिंपल उसके साथ में ही प्राइस एक्शन के साथ अपन ने एक सी साइड के लिए पेपर ट्रेड दिया था। 410 पे अपनी एंट्री थी, उसका टारगेट शायद 510 था, 100 पॉइंट्स का टारगेट था, जो कि हमको यहाँ पे मिल गया कहीं तो भी। और उसके बाद में जो इसने डे हाई ये वाला जो मोमेंटम दिया यहाँ पे, प्रीमियम्स अच्छे खासे बढ़े और उसने ऑलमोस्ट हाई लगाया 585 का। वो तो ठीक है, वो कुछ नहीं, पेपर ट्रेडिंग के लिए रहता है। अगर वो आप अगर उससे रियल ट्रेड करते हो तो वो आपकी रिस्क है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो मैं बस मतलब आपको है ना, कैसे अपन लॉजिक के साथ, कैसे रीज़न के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं इंडेक्स में, तो वो मैं बताता हूँ। वो उसके लिए मैं आपको लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ। देखो, ये एक ट्रेंड लाइन भी हो सकती थी, ठीक है, जान दो। तो निफ्टी में भी दिखा देता हूँ, निफ्टी में भी सेम सेटअप बना था। स्लो सेलिंग प्रेशर, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, उससे एक बाउंस बैक मिला, यहाँ पे इसने क्लोजिंग नहीं दी, मतलब सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए और ऊपर बायर्स लेके गए। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ ट्रेंड लाइन के साथ, यहाँ पे देखो सेम रेड कैंडल जो बैंक निफ्टी में आपको दिख रही है, ट्रेंड लाइन से पहले एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे भी हमें दिखी, और उसको अगर ब्रेक किया तो एक सी साइड का मोमेंटम दिखा। पर निफ्टी के जो प्रीमियम्स थे ना, वो इतने बढ़ नहीं रहे थे, उसमें मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। जो प्रीमियम्स थे वो होल्ड करके बैठे थे। मेरा तो एयरसेल भी हिट हो गया सी साइड के प्रीमियम्स के साथ। अगर आपको देखना है तो आप रील में डाल दी है टेलीग्राम चैनल पे मेरे पोजीशंस का। तो यहाँ पे तो एयरसेल हिट हो गया मेरा। क्या है ना, ये एक्टिव हो गया, और यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल बनी एक्टिव होने के बाद, तो इसमें ही मेरा एयरसेल हिट हो गया, पता नहीं, पर एयरसेल तो हिट हो गया, वो भी अगले एक्सपायरी का था। अगर इस एक्सपायरी में मैं ट्रेड करता था तो डेफिनेटली मेरे को अच्छा खासा लॉस होता था। तो ये निफ्टी का था। और जैसे हमने रिलायंस का कल डिस्कस किया था दोस्तों, तो वैसे ही सुबह सुबह मैंने ये रिलायंस का दिया भी था कि एक रेजिस्टेंस लाइन है। देखो, सिंपल रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पे भी एक, यहाँ से कोई ट्रेड लेता है, कोई रिस्की प्लेयर लेता है यहाँ से, या फिर यहाँ से भी एक ट्रेड एक्टिव होता था, और एक मोमेंटम मिला, एक अच्छा खासा अपने को टारगेट आज का मिल गया। चलो फिर कल के लिए देखते हैं, कल फ्राइडे, लास्ट डे ऑफ द वीक। तो देखते हैं कल के लिए क्या प्लान रहेगा। जो हमारा डिस्कशन था दोस्तों, देखो फिर निफ्टी में मैंने बताया था कि जब तक ये जो कल का डे हाई और डे लो के बीच में ये मार्केट है ना, साइडवेज रहेगा, ऑप्शन सेलर का मार्केट रहेगा। और आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में भी, देखो मोमेंटम अपन ने कैच किया ज़रूर है, पर जो मोमेंटम है ना, इसको ब्रेक करके आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे होंगे, इनका जो स्टॉप लॉस जब एग्जिट होगा तब एक अच्छी खासी मोमेंटम आ सकती है। तो निफ्टी में भी देख लो, निफ्टी भी साइडवेज था, जो कि कल के रेंज में ही था, तो साइडवेज था ऑब्वियसली। चलो फिर कल का क्या प्लान रहेगा वो अपन देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम निफ्टी, चलो मैं सब डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन चुकी है निफ्टी में, इसका डे हाई डे लो मार्क कर लेंगे और आज का कैंडल का भी कर लेंगे। चलो पर 15 मिनट पे आते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मार्केट अभी मतलब साइडवेज है, साइडवेज जोन में। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा छेड़ना तो नहीं है मार्केट में, जो ट्रेड करना है अपने को कम क्वांटिटी में करना है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि एज अ सपोर्ट काम करेगी ऑलमोस्ट, हाँ ऐसी है। तो बहुत सारे सपोर्ट जोन बन चुके हैं डाउन साइड में, देखो ये एक सपोर्ट जोन है, क्यू 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 दिख रहा है, क्यू क्यू, ये एक सपोर्ट जोन है। और यहाँ पे भी दो डे लो है, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन है, और 200 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो मोस्ट ऑफ सपोर्ट जोन यहाँ पे बन चुके हैं। तो अभी मार्केट को तो ऊपर ही जाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे 23,800 का एक रेजिस्टेंस है,
और फिर उसके बाद मेरे को 2400 का रेजिस्टेंस दिख रहा है, 24,000 का रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो कल के लिए क्या प्लान रहेगा? सिंपल सिंपल सिंपल, जो आज का डे है अगर उसे ब्रेक करके एक अपने को ऐसा प्राइस एक्शन मिलता है तब अपन सी साइड जाएंगे, वरना ये ट्रेंड लाइन से यहाँ तक एक स्कैल्प रहेगा। और अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिता देता है तो ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज है ना, इसे ब्रेक करते ही मार्केट एक शार्प फॉल दे सकता है। कब तक दे सकता है? तो वो है 23,000। ये देखो, ये है सपोर्ट जोन है, यहाँ तक मार्केट फिर अपने को डाउन साइड में दिख सकता है। इसको अपन लाल कर लेते हैं ये गिरने के लिए। तो चलो, एक पर मैं जो बात बोल रहा हूँ ना वो ध्यान से देखना। अगर इसने टाइम स्पेंड किया, मतलब टाइम स्पेंड किया और जो टेस्ट हो जाएगा 200 डेज मूविंग एवरेज, तभी अपन डाउन साइड में प्लान कर सकते हैं। वरना ये क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर ऐसा सी साइड निकल सकता है। तो जो मैं कहता हूँ फुल ध्यान देख के सुनना। मेरी थोड़ी सी हिंदी कच्ची है वैसे। तो देखो, और ऊपर से 23,500 एक सपोर्ट जोन है, मतलब नीचे के साइड को देखना, मतलब खतरे से खाली नहीं है। तो देखो, ये हो सकता है प्राइस एक्शन। और ऊपर अगर कल गैप अप ही ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तब यहाँ पे देखेंगे अपन, यहाँ पे आके कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है तभी अपन सी से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेगा मार्केट और देखेंगे। नहीं तो हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज 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 रहे, और यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन पे आ जाए तब अपन सी साइड प्लान करेंगे। वैसे गैप डाउन के केस में देखो, गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है इसी कोई एरिया में, तो छोटा गैप डाउन होगा ना, तब ये ऊपर के साइड को हम देख सकते हैं। पर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है समझो इसी कोई एरिया में, तो जैसा इधर का प्लान था यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, तब अपन पुट साइड को प्लान कर सकते हैं डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे। तो ये था निफ्टी का। निफ्टी और सेंसेक्स सेम ही चलते हैं, आपको मैं हर बार बताता हूँ। तो सेंसेक्स में भी सेम अपना एनालिसिस रहेगा। तो इसके नीचे जाएगा तो एक पुट साइड का स्कैल्प यहाँ पे यहाँ तक का बन सकता है। सेंसेक्स में थोड़ी सी स्पेस है, नहीं स्पेस नहीं है, ये क्या है, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 77,200 के लेवल। और ऊपर के साइड को देखो, ये यहाँ पे दिखाई देता हूँ मैं थोड़ा सा, अपन वीडियो को फास्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। अगर ये ब्रेक करता है ना, तो एक सी साइड को यहाँ पे मुंह दिख सकती है, इसका फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट रह सकता है। और बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी में भी तो ये बन चुका है। पंद्रह मिनट पे आते। चलो, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, इसको तो निगलेक्ट ही नहीं करना है, जिससे आज मार्केट ने जंप मारी। मैंने कल भी ये ड्रॉ करके दिया था शायद, हाँ दिया था। यहाँ पे मैंने बताया था, ये नहीं बताया था शायद, यहाँ पे थोड़ा सा बताया था मैंने कि ये बड़ा सा जोन बताया था। यहाँ से मार्केट है ना, ये बहुत ट्रैपिंग जोन रहेगा। ये यहाँ पे ना बहुत सारे बायर्स है ना, अटेम्प्ट मतलब आएंगे, ज़रूर आएंगे यहाँ पे। अगर आप सेलिंग का देखोगे ना, तो यहाँ से भी बाउंस बैक कर सकता है, और यहाँ से ये लेवल से भी बाउंस बैक कर सकता है। तो थोड़ा सा पुट साइड के लिए तो बच के रहना भाई। और ऊपर के साइड को देखा जाए तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन 500 का लेवल रह सकता है, और ये 200 का एक भी एक रेजिस्टेंस रह सकता है। पहले अपन एन एस चेन ही देख लेते हैं, क्योंकि अप साइड को मेरे को तो 500 के जो राउंड नंबर रहेंगे ना, वहाँ पे ही बहुत सारे सेलर्स बैठे होंगे। देखो, तो 52,000 पे एक अच्छा खासा सेलिंग जोन है। अगर इसको तोड़ता है ना मार्केट, तो हमें 52,500 का लेवल दिख सकता है, और उसके बाद 53,000 भी आराम से दिख सकता है। और इसके अगर नीचे के साइड में प्लानिंग करना है तो 51,000। देखो क्यों चला जाता है रे ये, नीचे के साइड में देखो, अभी मार्केट 51,800 के अराउंड चल रहा है ना। यहाँ पे डाउन साइड में एक स्कैल्प ट्रेड बन सकता है फॉर द, ये देखो, अगर ये यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है ना, अगर इसके नीचे एक स्कैल्प ट्रेड बन सकता है 500 500 500 500 500। ये देखो यहाँ पे 500 की लेवल है ना, ये जो राउंड लेवल है ना 500 का, इसके नीचे अगर एक स्विंग बन जाता है ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम के साथ, अपन यहाँ पे कितने पॉइंट्स का ये रहेगा ये मूव, 250 पॉइंट्स का मूव अपन कैप्चर कर सकते हैं। ये अच्छे खासी मूव हो सकती है, फिर ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो लगा कि बहुत छोटी रेंज है। तो 250 पॉइंट्स की मूव रह सकती है। 500 से फिर अपने को एक बुलिश मोमेंटम दिख सकता है, रिकवरी। वरना फिर इसके नीचे अगर जाता है मार्केट, तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 51,200, और उसके बाद 51,000, जो कि है 51,200। देखो, ये वाला मैंने जैसे कहा सपोर्ट जोन हैक करेगा, और 51,000, मतलब देखो बहुत सारे सपोर्ट जोन है यहाँ पे। तो ये रहेगा। और ऊपर के साइड को, हाँ हमने जैसे कहा कि 52,000 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, हमें शायद उसे ही मार्क करना चाहिए। 52,000 के ऊपर है ना, कैंडल को क्लोज होना देना है। अगर अगर डायरेक्ट तोड़ता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली है ना, ये ऐसा नीचे गिर जाता है।
तो इसे ना थोड़ा सा कैंडल को क्लोज होके या फिर एक स्विंग के साथ आप जाते हो ना, तो एक अच्छी खासी आपको सी साइड एक ट्रेड मिल सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 52,500, और उसके बाद 53,000 पे ही कॉल राइटर्स बैठे। कॉल राइटर्स में ज़्यादा पोजीशन मुझे दिख नहीं रही अभी। जो पोजीशन है वो पुट राइटर्स में चली गई है, तो मतलब रह सकता है कल भी मार्केट अगर साइडवेज रह सकता है। नहीं तो कल अपन 11 बजे के पास में अगर इसको देखें, नहीं तो सुबह 9:30 पौने 10 के पास अपन ऑप्शन चेन में देखें तो बदलाव हो जाता है, क्योंकि जो नए ऑप्शन सेलर्स रहते हैं ना वो पोजीशन बनाते हैं, तो उसके ऊपर भी अपन सुबह अपडेट दे देंगे। तो सिंपल सा भी प्राइस एक्शन के अनुसार है ना, मैं तो कहूँगा 52,000 के ऊपर एक स्विंग बना देता है तब अपन सी साइड प्लान करेंगे, वरना ये यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा। और अगर इसके नीचे जाता है 51,000 ना, राइट, 51,000 के नीचे जाता है ना, तब अपने को एक डाउन साइड 500-600 पॉइंट का मूव दिख सकता है। ये वाला मूव अपने को दिख सकता है। फिर यहाँ पे शायद इसके नीचे भी आ सकता है। बाकी तो नहीं कुछ। हाँ, और गैप अप और गैप डाउन के केस में भी बता देता हूँ। गैप अप अगर न जाता है अगर, तो हो सकता है मार्केट सुबह सुबह ही एक पुल बैक के साथ सी साइड डायरेक्ट अपने को दिख सकती है, वरना अपन रुक जाएंगे कि ये यहाँ पे क्लोजिंग के पास में आके कोई सपोर्ट दिखे लेते हुए मार्केट, तभी अपन दिखेंगे। वरना इसके अंदर आ जाएगा तो ये साइडवेज ही हो जाएगा। और पुट साइड डाउन साइड अगर यहाँ पे कोई खुल जाता है गैप डाउन, तो यहाँ से अपने को फिर से सी साइड का ट्रेड दिख सकता है। तो इतना ही था। कल मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।